আজকে আমরা এটা পড়বো, ठीक আছে। এটা ओपन करो, योगा ए वे ऑफ लाइफ, ये ओपन करो आप। आज हम ये पढ़ेंगे, योगा ए वे ऑफ लाइफ। आज आपको योगा पढ़ाएंगे हम कि कैसे योगा करते हैं, योगा के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। देखो, तो ये ओपन करो, योगा पढ़ेंगे आज, योगा ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सर 1 मिनट रुको, स्टूडेंट सब अभी तक नहीं आए हैं सर। हाँ, स्टूडेंट अभी तक सब नहीं आए हैं क्लास 6 के, अभी 1 मिनट रुको सर। स्टूडेंट नहीं है क्लास 6 के? है लेकिन नहीं आए हैं अभी तक, 1 मिनट रुको सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो जो अभी अवेलेबल है उनसे ही क्लास करते हैं हम, ठीक है। ओके चलो, तो ये ओपन करो आप सब, ठीक है, मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। मैं जिन मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ठीक है, कि ये है, आप उसके बाद देख लेना। देखो, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली योगा होता क्या है। ओके, व्हाट इज योगा, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। और ये चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों दिया गया है ये चैप्टर, ठीक है। इंग्लिश में ये कौन से पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, योगा हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, यही बेसिकली बोला गया है। इसलिए बोला गया योगा ए वे ऑफ लाइफ, योगा ए वे ऑफ लाइफ, मतलब कि जीने की तरीका है योगा, जीने की एक वजह बोल सकते हो या फिर हाँ तरीका बोल सकते हो कि कैसे हम जी सकते हैं योगा से। ओके ओके, देखो इंट्रोडक्शन पे पहले बोला गया है कि योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज। ओके, योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, योगा। पानी सागर SC/ST बॉयज हॉस्टल, कोई प्रॉब्लम है? ओके, देखो सर। हाँ बोलो। ओ सर। हाँ बोलो बोलो। कौन सा वाला चैप्टर है? क्लास 6, कौन सा वाला चैप्टर है? क्लास 6 का इंग्लिश, योगा वे ऑफ लाइफ। कौन सा वाला चैप्टर है? चैप्टर है आपका योगा ए वे ऑफ लाइफ, योगा, ये चैप्टर है। ओके ओके ठीक है, देखो तो पहले हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि योगा होता क्या है, ठीक है, माने योगा की प्रथमे आमादेर इंट्रोडक्शने बोलेছে যে योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, योगा बस एक एक्सरसाइज ही नहीं है कि बस योगा ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, यही योगा नहीं होता है, ठीक है। योगा के कुछ क्या बोल सकते हो, कुछ मतलब कि बोल सकते हो कि उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं या फिर कैसे योगा किया जाता है, उसमें एक बहुत एक नॉलेज होता है। और योगा की एक मतलब कि अलग से एक किताब भी है, जैसे कि हमारे एंशिएंट इंडिया पर हमारे कुछ सेज हुआ करते थे, मुनि ऋषि जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक किताब लिखा था योग शास्त्र, ठीक है, योग शास्त्र। इस योग शास्त्र में योगा के बारे में बोला गया था। तो आप इसी से समझ सकते हो कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पहले जमाने के जब मुनि ऋषि हुआ करते थे तब की समय से हमारे योगा चल रहा है, हमारे एंशिएंट इंडिया पर चल रहा है। और आज भी योगा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल एक क्या बोल सकते हो आप, एक एक्सरसाइज बन गया है कि पूरे दुनिया को योगा के बेनिफिट्स के बारे में पता है। तो योगा कैसे क्या है ये देखो, पहले बोला गया योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, योगा बस एक एक्सरसाइज ही नहीं होता है। तो योगा होता क्या है, अगर योगा एक्सरसाइज नहीं है तो योगा होता क्या है, देखो इट इज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। जो मैंने अभी आपको बोला, ঠিক আছে, যেটা আমি এখন বললাম যে যোগাটা আসলে কি, যোগা শুধু এরকমই নয় যে এক্সারসাইজ করলাম, মানে আমরা যেরকম ব্যায়াম করি, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है,
बस यही नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर लिया योगा हो गया, इसके बेनिफिट्स भी हमको पता होना चाहिए। মানে योगा আমাদের কিভাবে উপকার করে সেটাও আমাদের জানতে লাগবে। सो कैसे हमको योगा हेल्प करता है ये देखो, इट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि योगा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था योगा? एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन भारत में योगा का इन्वेंट हुआ था। ओके, ठीक है, ओके। अब देखो कि योगा कम्स फ्रॉम यूज, ओके, कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है यूज। ओके, ये याद रखना कि एग्जाम में अगर पूछे कि फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड और फ्रॉम विच संस्कृत रूट द वर्ड योगा केम, तो आप बोलोगे कि यूज, ये एक संस्कृत रूट है, ठीक है, यूज, ये नोट कर लो। योगा कहाँ से आया था? यूज से आया था। इसका मतलब क्या है? यूज का मतलब मीनिंग टू जॉइन और यूनाइट। ओके, टू जॉइन और यूनाइट मतलब कि एक होना, एक होना, जॉइन या फिर यूनाइट, ठीक है। यूज का मतलब क्या है मैं पूछूंगा कुछ देर बाद। यूज का मतलब क्या है? यूज का मतलब है टू जॉइन और यूनाइट। टू जॉइन और यूनाइट मतलब एक होना। क्या एक होना? हमारे बॉडी, हमारे माइंड एक होना, हमारे सोल एक होना, जहां पे हमारा मतलब कि ये बॉडी, ये माइंड और ये जो हमारा सोल है ये एक होता है। कहां पर? योगा पर। जब हम योगा करते हैं, योगासन करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे बॉडी को एक पीस मिलता है, एक शांति मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी से हमारे माइंड, हमारे सोल सब एक साथ आ जाते हैं, तब हमको बहुत शांति मिलता है। इसलिए ये यूज का मतलब क्या है? टू जॉइन और यूनाइट, जहां पर सब कुछ जॉइन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी से हमारे दिमाग, हमारे माइंड पूरा शांत हो जाता है जब हम योगा करते हैं। और ये योगा कहाँ से आया है? योगा कम्स फ्रॉम यूज। ओके, याद रखना। ओके, ये देखो योगा का इमेज आपने देखा होगा शायद, ये है योगा का इमेज। ऐसे बहुत सारे योगा है, ठीक है, बहुत सारे योगा होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बस एक इमेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आपको समझाने के लिए। योगा बहुत टाइप के होते हैं, एक ब्रॉड एक कैटेगरी है योगा, ठीक है। ओके, देखो योगा बेसिकली क्या समझाता है हमको? इट सिंबलाइजेस हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, ह्यूमन एंड नेचर। जो मैंने अभी आपको बोला, माइंड एंड बॉडी को ये कनेक्ट करता है, एक शांति बनाए रखता है माइंड और बॉडी में। মনে রাখবে যোগা, এই যে আমরা যোগাসন বা যোগ শাস্ত্র বেঙ্গলিতে বললে যোগ শাস্ত্র, এই যোগ শাস্ত্র কি করে? যোগার উপকারিতা কি? যোগা করলে আমাদের আমাদের শরীরের সাথে আমাদের মন মানে একীভূত হয়, ঠিক আছে, মানে একত্রিত হয়, যেখানে আমাদের প্রশান্তি মিলে, মানসিক শান্তি, শারীরিক শান্তি সবকিছু পাওয়া যায় योगा করলে। বুঝতে পেরেছো? सो यहाँ पे यही बोला गया है कि इट सिंबलाइजेस हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। हार्मोनी, हार्मोनी क्या होता है बेटा? हार्मोनी का मतलब होता है एक बैलेंस बनाए रखना, एक ताल बनाए रखना। कभी कभी होता है कि माइंड हमारे बहुत चंचल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं हम, ठीक है ना, हमारे माइंड बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं हम, मतलब कि शांति नहीं मिलता, कभी कभी होता है ये। तो आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि माइंड रेस्टलेस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम योगा करेंगे तो हमारे बॉडी से हमारे माइंड एक कनेक्शन होगा। ओके, इसलिए योगा जरूरी है। थॉट एंड एक्शन, योगा क्या करता है? हमारे थॉट और हमारे एक्शन में एक बैलेंस बनाए रखता है। বুঝেছো? মানে আমাদের যে মানে কি বলে কাজকর্ম এবং আমাদের চিন্তা ভাবনা, এগুলো তো একটা পরিবর্তন আনে যোগা। আমরা ভালো চিন্তা করব, ঠিক আছে, আমরা ভালো কাজ করব योगा যখন করব, ठीक है। हमारे थॉट और हमारे एक्शन में योगा एक हार्मोनी बनाए रखता है, ठीक है। मतलब कि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है, मतलब कि
क्या होता है कि जब हमारे माइंड पे जब शांति होगा, ठीक है, जब हम योगा करेंगे तभी हमारे माइंड को कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, ठीक है, ये सब अच्छे से पता लगेगा, क्योंकि माइंड तब शांत होगा, ठीक है, रेस्टलेस नहीं होगा। तभी हम हमारे जो एक्शन है, मतलब कि जो हम करते हैं, एक्शन मतलब क्या, जो आप करते हो, जो आप काम करते हो कि ये करना वो करना, इसको हम एक्शन बोलते हैं। और थॉट मतलब क्या, जो आप दिमाग में सोचते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिमाग में कुछ सोचता एक और करता कुछ एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप सोचोगे दिमाग में वही करोगे आप, ठीक है, वही करना चाहिए। ओके, ह्यूमन एंड नेचर, योगा हमको हमको नेचर से कनेक्ट करता है, प्रकृति से कनेक्ट करता है योगा, ठीक है। जब हम खुली जगह पर ठंड मौसम पर, मतलब कि आई मीन टू से ठंड हवा चल रही है, सोचो ऐसा, ठीक है, उस टाइम पर हम योगा कर रहे हैं बैठकर एकदम क्या बोलते हैं मतलब कि एक कूल एनवायरनमेंट पे, जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाउ योगा हेल्प्स अस, कैसे योगा हमको हेल्प करता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बस लगेगा कि योगा योगा ही है, बस ये कुछ नहीं है। लेकिन जिसने किया योगा उसी को पता है कि योगा का बेनिफिट्स क्या है। ओके ओके, देखो तो योगा क्या क्या करता है। योगा हमारे बॉडी और माइंड में एक कनेक्शन बनाता है, हमारे थॉट और एक्शन पे एक कनेक्शन बनाता है, ह्यूमन एंड नेचर को कनेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। ओके, अब देखो ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट, ये जो योगा है ये आया कहां से, ये कहां से आया योगा, ठीक है, आनंगो मोहिनी, ये योगा आया कहां से, ओके, कहां से योगा आया, आज हम कैसे योगा करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है योगा, ये आया कहां से। देखो ये है योगा, योगा बिगन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इन इंडिया। कहां से, आज से हजारों साल पहले, थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। अगर कोई पूछे कि योगा आज से कितने साल पहले आया था, क्या हो गया पानी सागर, वाई आर यू कंफ्यूज्ड, पानी सागर क्या हुआ बेटा, कंफ्यूज क्यों हो आप। ओके देखो, तो योगा कब स्टार्ट हुआ, आज के থেকে হাজার হাজার বছর আগে যোগা আমাদের ভারতে এসেছিল না, ভারতেই হয়েছিল, ওকে, প্রাচীন ভারতেই হয়েছিল। সো योगा बिगन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इन इंडिया, इन इंडिया, भारत पर स्टार्ट हुआ था। आज से हजारों हजारों साल पहले भारत पर योगा स्टार्ट हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, याद रखना हजारों साल पहले। ओके, एविडेंस, इसका प्रमाण क्या है, बस हम बोल दिया कि इंडिया पर हुआ था हजारों साल पहले, दैट्स नॉट इनफ। ओके, यू ऑल्सो शुड हैव एनी एविडेंस, आपके पास कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। तो एविडेंस क्या है कि सील्स फ्रॉम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो कि 2700 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 2700 बीसी पर एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, उस सिविलाइजेशन का नाम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ऐसे ही एक सिविलाइजेशन था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और ये कब की बात है, ये 2700 बीसी की बात है, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के आने से पहले। आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है योगा, ये कॉन्सेप्ट बिफोर क्राइस्ट है ये। ओके, 2700 बीसी पर एक सील्स मिला था, एक वहां पे हमको ये डिस्कवर हुआ कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पर एक सील मिला था, उस सील पर डिस्कवर हुआ कि योगा उस टाइम पर, उस सिविलाइजेशन पर योगा कंटिन्यू हुआ करता था। ओके, सेज पतंजलि सिस्टमाइज्ड योगा इन योग सूत्रस, ठीक है। सेज पतंजलि, क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसने योगा इन्वेंट किया था, आप बोलोगे सेज पतंजलि। सेज मतलब होता है मुनि, ऋषि, ऋषि,
ऋषि पतंजलि, এই যে ऋषि पतंजलिर ছবি, ठीक है, ये है हमारे सेज पतंजलि जिसने योगा को स्टार्ट किया था। इसने इन्होंने ये परम पूज्य सेज पतंजलि है। हाँ बोलो। বাংলাদেশ को বুঝলাম না কারো ক্লিয়ার হ্যাঁ বলছি বলছি, বাংলাতেও বলছি। দেখো মানে এখানে বলেছে এই যে আমাদের সেজ পতঞ্জলি, সেজ মানে কি, সেজ মানে হলো ऋषि, मुनि বা ऋषि বা साधु, ओके, इसको हम सेज बोलते हैं। ओके, तो सेज ने क्या स्टार्ट किया था, कौन से सेज ने, कौन से सेज ने, हाँ बोलो, कौन से सेज ने स्टार्ट किया था, पतंजलि सेज ने, ठीक है। सेज का नाम क्या था, कौन से मुनि, कौन से ऋषि ने स्टार्ट किया था, पतंजलि, ये नोट कर लो, सेज पतंजलि, सेज पतंजलि। तो सेज पतंजलि মানে কি, মুনি পতঞ্জলি, মুনি বা ঋষি পতঞ্জলি, ওনার নামই ছিল পতঞ্জলি। উনি প্রাচীন ভারতে যোগার ইনভেন্ট করেছিলেন, ঠিক আছে। इन योग सूत्रस, ठीक है, तो उन्होंने एक सूत्र लिखा था, इसका नाम है योग सूत्र, और योग शास्त्र एक बुक है, योग शास्त्र। इस योग शास्त्र किसने लिखा था, एलडीएसटी बॉयज हॉस्टल, किसने किया था योग शास्त्र, पतंजलि ऋषि ने, ठीक है। ओके, तो কে করেছিল, পতঞ্জলি ঋষি। এই যে এখানে পতঞ্জলি ঋষির ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, आप देख सकते हो यहाँ पे पतंजलि ऋषि का एक पिक्चर है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। ओके, सेज पतंजलि, ओके, देखो, नोन एज द ग्रेटेस्ट योगा मास्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स, इनको योगा मास्टर के नाम से बोला जाता है, ठीक আছে। ওনাকে মানে যোগাসনের মাস্টার হিসেবে জানা হয়। এক্সপার্ট ইন যোগা, আয়ুর্বেদা এন্ড ব্যাকরণ, ওকে, উনি কোথায় কোথায় এক্সপার্ট ছিলেন, যোগা, आयुर्वेदा एवं व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पे ये एक्सपर्ट थे। उसके बाद कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन, लैंग्वेज एंड मेडिसिन। सो ये जो आज हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, ये मेडिटेशन कहाँ से आया, ये मेडिटेशन सेज पतंजलि के कॉन्सेप्ट से आया है। ये मेडिटेशन आज पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल है, पूरे विश्व के लोग आज मेडिटेशन करते हैं, सारा মানে পৃথিবীর মানুষ এখন মেডিটেশন করে। মেডিটেশন, এই মেডিটেশন এসেছে কোথা থেকে, যোগ শাস্ত্র থেকে। যোগ শাস্ত্র কে করেছিল, ঋষি পতঞ্জলি। উনি কোথায় ছিলেন, প্রাচীন ভারতের। কোন সিভিलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। कहां पर हुआ था, ये हमारे एंशिएंट इंडिया पर हुआ था। कब हुआ था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पर हुआ था, ठीक है। किसने किया था, सेज पतंजलि ने किया था। ओके, क्लियर, ओके। देखो, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योगा इज ए मेथड टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। क्या बोला है पतंजलि ऋषि ने, देखो कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि, ठीक है, पतंजलि मुनि ने बोला, ऋषि ने बोला कि योगा, यहां से देखो, योगा इज ए मेथड टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि पतंजलि मुनि के मतलब कि अकॉर्डिंग पे, ठीक है, कि पतंजलि मुनि ने बोला कि योगा हमको क्या करता है, योगा एक मेथड है, ठीक है। योगा হলো এক ধরনের একটা উপায় বা মানে বলতে গেলে বলতে পারো একটা রাস্তা, যেখানে আমরা আমাদের মানে মাইন্ডকে শান্ত করতে পারি এবং ফ্রি করতে পারি ডিস্ট্রাকশন থেকে। ডিস্ট্রাকশনের মানে কি, ডিস্ট্রাকশনের মানে হলো কি বলে বাধা বিপত্তি আর কি, যখন আমাদের মাথার মধ্যে উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা সব চলে আসে, পড়াশোনাত মন দিতে পারি না, ওই জিনিসটাকে ডিস্ট্রাকশন বলে, ঠিক আছে। অমনোযোগ যেটাকে বলে আর কি, বুঝতে পারছো, ডিস্ট্রাকশন হলে যা হয় আর কি। ओके, सो बोला गया कि पतंजलि मुनि ने बोला कि योगा क्या करता है, योगा हमारे माइंड को क्वाइट करता है, माइंड को शांत करता है और सब डिस्ट्रैक्शन से हमको दूर रखता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, मतलब कि
आप अगर देखोगे कि आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, सपोज करो आप स्टडी करने बैठे हो, लेकिन आप कुछ ये सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो, पढ़ाई पे मन ही नहीं दे पा रहे हो, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन दूर करने की एक ही वजह है, ये है योगा। अगर आप योगा करोगे रोज तो आपको शांति मिलेगा, माइंड और बॉडी को शांति मिलेगा, तभी आप कंसंट्रेट कर पाओगे पढ़ाई पर, नहीं तो आपका माइंड रेस्टलेस हो जाएगा, चंचल हो जाएगा आपका माइंड। यही बोला पतंजलि मुनि ने। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अगर डाउट है तो हाथ ऊपर उठाओ। अगर डाउट है, যদি কোনো প্রবলেম হয় বুঝতে এতটুকু পর্যন্ত হাত উপরে উঠাও, আমি আবার বুঝিয়ে দেব। बोलो आनंद मोहिनी, बोलो आनंद मोहिनी, बोलो बोलो। कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो, शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको सीखना है, यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, कुछ आपको सीखना है बेटा। बोलो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो यहाँ पे कि पतंजलि मुनि कहाँ पर थे, क्या थे, कुछ भी। क्या हुआ? आई डिडंट हियर, मैंने कुछ सुना नहीं। एक बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ बोलो। आपको कोई कंफ्यूजन है? কোনো কনফিউশন আছে এখন অবধি? एक बोलो, एक करके बोलो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे करो। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমরা এবার মাইক অফ করো, हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, ठीक है? देखो LDST, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक बेटा। यस सर। या ओके, थैंक यू। देखो अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ योगा। यहां तक आपने देखा योगा कहां से आया, किसने स्टार्ट किया था, क्या है क्या नहीं है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ योगा, कितने टाइप के योगा है, सॉरी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा, मतलब कि योगा हमको कितने प्रकार से हेल्प करते हैं। योगा আমাদের কত রকম ভাবে সাহায্য করে, যোগা আমাদের বলতে গেলে কত রকম ভাবে সাহায্য করে, কি করে, আজকে আমরা এখানে দেখব टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा। देखो पहले तो योगा हमारे फिजिकल बेनिफिट्स देते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है? देखो फिजिकल बेनिफिट्स मतलब क्या, मतलब इसका मतलब पता है ना, শারীরিক উপকার, বুঝতে পারছো? মানে শারীরিক ভাবে কিভাবে উপকার করে योगा, এটা এখানে দেখব। मतलब कि फिजिकली कैसे हमको हेल्प करता है योगा, अभी यहाँ पर देखेंगे। देखो improves flexibility, improves flexibility। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है शरीर को एकदम फ्लेक्सिबल कर देना। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठे रहोगे आप, मतलब कि खड़े होने में परेशानी होता है, बैठने को परेशानी होता है, कभी कभी किसी को ऐसा होता है বসতে সমস্যা হয়, দাঁড়াতে সমস্যা হয়, ঠিক আছে, মানে হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, মানে এক ধরনের কি বলে ওটাকে কি বলে, মানে এক ধরনের একটা এরকম সমস্যা হয় যেখানে মানে স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করা যায় না, ঠিক আছে, ঠিকভাবে মনের ইচ্ছা মতো চলাফেরা করা যায় না। समझ पा रहे हो आप? जहां पर आप खुल के जी नहीं सकते मतलब खुल के यहाँ से यहाँ आना जाना ये सब नहीं कर पाते आप। योगा आपको यहाँ पर हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी आपका इंप्रूव करता है, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर ভালো করে দেখে না, देखे ना? হ্যাঁ ना স্যার, এখন দেখেনি? স্যার ইয়া ব্লু, হ্যাঁ স্যার দেখছে, ओके 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 देखो अब देखिए हम वो है अच्छा लास्ट सब सब देखिए। ओके देखो
সো ফিজিক্যাল বেনিফিট কি করে যোগা আমাদের ইমপ্রুভস ফ্লেক্সিবিলিটি, ফ্লেক্সিবল করে আমাদের বডিকে, একদম ফ্লেক্সিবল করে, ঠিক আছে। তারপরে স্ট্রেংথেন্স মাসल्स, আমাদের मांसपेशी শক্ত করে, हमारे जो मांसपेशी है ना, ठीक है, हमारे जो मसल्स है बॉडी के, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे यहाँ पे आपका बाइसेप्स हो गया, ठीक है, ट्राइसेप्स हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी के जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है योगा। ओके, इंक्रीजेस एंड्योरेंस एंड बैलेंस। ओके, आपके बॉडी पे एक बैलेंस मेंटेन करता है योगा, ठीक है। ओके, और क्या क्या करता है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन, स्पेशली लोअर बैक पेन। ओके, मतलब कि हमारे बॉडी में कभी कभी पेन होता है, ठीक है, शरीरेर ব্যথা হয়, দেখবে বয়স্করা বলে যে এখানে ব্যথা ওখানে ব্যথা বলে, তো তাদেরকে সাজেস্ট করবে যে তোমরা যোগাসন করো, যোগা করো, দেখবে সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি পাবে। ওকে, মানে এই যে শারীরিক সমস্যাগুলো এগুলো থেকে हेल्प पावा जाए योगा कर ले। तो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन, हमारे बॉडी के जो पेन होते हैं कभी कभी, ठीक है, यहाँ पर पेन होते हैं, वहां पर पेन होते हैं, जॉइंट पर पेन होते हैं, कमर पर पेन होते हैं, ये सब से राहत मिलेगा योगा से। ओके ओके, हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट में भी योगा हमको हेल्प करता है। कभी कभी किसी कोई कोई है बहुत ही ओबेसिटी हो जाता है उनको, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओके, बहुत ही मोटा हो जाते हैं, तो जब तब अगर आप योगा करोगे तो एक वेट मैनेजमेंट ठीक रहेगा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा फिजिकल बेनिफिट, शारीरिक भावे की की उपकारिता আমরা পেতে পারি যোগা করলে, এটা আমরা দেখেছি এখানে। এবার দেখবো मानसिक, मानसिक मानसिक भावे मेंटल बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है हमको, आज अब हम ये देखेंगे। यहाँ तक हमने फिजिकल देख लिया, देखो अब मेंटल बेनिफिट्स पहले तो देखो, এটা কি একটু ইয়ে করা যাবে, मेंटल बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है देखो, देखो पहले तो ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन काम द माइंड। ब्रीदिंग टेक्निक्स, बेटा ब्रीदिंग के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নেই এটারও একটা টেকনিক থাকে, বুঝতে পারছো তো, টেকনিক থাকে। তো এটা আমাদের কি করে, ব্রিদিং টেকনিক্স এন্ড মেডিটেশন কাম দ্য মাইন্ড, ব্রিদিং টেকনিক্স এন্ড মেডিটেশন আমাদের মনকে শান্ত করে, ঠিক আছে, আমাদের মাথাকে শান্ত করে, ঠিক আছে। क्या करता है ये ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है, जैसे कि आप देखोगे कि जब कोई मेडिटेशन करता है ऐसे आंख बंद करता है, लंबी गहरे सांस लेता है, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ता है, ठीक है, ऐसे लंबे ऑक्सीजन लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे धीरे धीरे निकाल देता है, या फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो इसी को बोलता है योगा, प्राणायाम या फिर योगा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, टेक्निक होते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ। तो ये क्या करता है, ये हमारे माइंड को शांत करता है, शांत करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आपको थकान एंजाइटी हो ना, चिड़चिड़ापन, कोई कोई होता है कि छोटी छोटी बात पर मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, चिढ़ जाते हैं, है ना, तो योगा उनको राहत दे सकता है इस मतलब कि पॉइंट पर। इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, आपको अच्छी नींद आएगी अगर आप योगा करोगे, ठीक है। बूस्ट कंसंट्रेशन, जो सबसे जरूरत है आप सबको, आप सबको जो सबसे जरूरत है, आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, মানে কি মনোযোগ বৃদ্ধি করা। যোগা আমাদের কি করে, যোগা আমাদের মনোযোগকে বৃদ্ধি করে, ঠিক আছে, যোগাসন আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করে। প্রতিদিন সকালে 1 ঘন্টা যোগাসন করলে তোমরা এটার বেনিফিট পাবে, দেখতে পাবে, ঠিক আছে। सो बूस्ट कंसंट्रेशन, आपको आपका जो कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज करता है योगा, ठीक है। ओके ओके, और देखो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है, रोग प्रतिरोध যে ক্ষমতা আমাদের তা বৃদ্ধি করে যোগা, ঠিক আছে। ইমপ্রুভস हार्ट हेल्थ, जो सबसे जरूरत है अभी, যেটা সবথেকে, क्या हुआ স্যার সকালে মানে যোগা কয়টা থেকে করাবো,
বুঝলাম না কি বললে। juga apa semua sudah sebenarnya মানে যোগা ওইটা সময় থেকে ওরাও যোগাসন দেখো এখানে বেসিক্যালি কয়টা যোগা কি এগুলো বলেনি, জাস্ট যোগার উপকারিতা গুলো আমরা দেখছি, ঠিক আছে। আমাদের আমাদের শারীরিক যোগা, মানসিক যোগা কিভাবে আমাদের উপকার করে আমরা এখানে এটা দেখছি, ঠিক আছে। এতটুকু আগে বোঝো। এক্সামে তোমাদেরকে এত এত ডিপে জিজ্ঞাসা করবে না, এক্সামে এক্সামে উপর থেকেই জিজ্ঞাসা করবে, ইজি ইজি কোয়েশ্চেনই করবে, কিন্তু তোমার জেনে রাখতে লাগবে, ঠিক আছে। ওকে সো ये यहाँ ওকে 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 ইমপ্রুভস হেলথ, হার্ট হেলথ। দেখো এখন কি হয়, আমাদের সবাই হার্ট অ্যাটাক করছে, হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে, হার্ট অ্যাটাক করে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই যে হার্ট অ্যাটাক কেন হচ্ছে, কারণ আমাদের হার্টের যে হেলথটা ওটা ভালো নেই। তো যোগাসন করলে, যোগা করলে আমাদের যে হার্ট সেটা ভালো থাকে, ঠিক আছে। তো योगा हमारे हार्ट जो है, हमारे हार्ट को अच्छे रखते हैं। आजकल आप देखोगे कि हार्ट अटैक से ज्यादा क्या होता है, डेथ के जो केसेस है ये ज्यादा देखने को मिलता है कि आप हार्ट अटैक से। ओके तो हार्ट अटैक को रिड्यूस कर सकता है योगा, अगर आप योगा करोगे। ओके रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है ये सब ठीक ठाक, मतलब कि योगा हमारे पूरी बॉडी को, यहां तक समझ लो हमारे मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ तक, यहाँ तक कि हार्ट हेल्थ तक योगा सब ठीक रखता है। हमारे माथे से लेके पैर तक योगा पूरी बॉडी को ठीक रखता है। আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যোগা আমাদের শরীরকে ভালো রাখে। ओके ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो। योगा को ग्लोबल रिकॉग्निशन कब मिला है, कैसे मिला है। ओके देखो ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है গ্লোবাল রিকগনিশন, সারা বিশ্বে যোগা কিভাবে সমাদৃত হয়েছে বা সারা বিশ্বে যোগা কিভাবে প্রসার লাভ করেছে, কিভাবে সবাই যোগাসনকে আপন করেছে, মানে সবাই এবার যোগাকে কিভাবে সবাই যোগা করে সারা বিশ্বে। আগে তো শুধু ভারতে হতো, এবার পুরো বিশ্বে যোগার উপকারিতা সবাই জানতে পেরেছে। কিভাবে হয়েছে সেটা, এটাই আমরা এখানে দেখব। कैसे हुआ है देखो, योगा इज नाउ प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। जो मैंने अभी बोला आपको, যেটা আমি বলেছি যে যোগা এখন সারা বিশ্বের সবাই প্র্যাকটিস করে। ओके ऑन 11th दिसंबर, यहां से इंपॉर्टेंट है आपका, ऑन 11th दिसंबर 2014 the UN General Assembly declared 21st June as इंटरनेशनल योगा डे। एग्जाम में पूछेगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 21 जून। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, नोट कर लो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे होता है। ओके तो किसने किया था ये, यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ঠিক আছে। ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি এ আমাদের যোগাসন যে দিবস 21শে জুন ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, যারা বাংলাতে লিখবে তারা লিখে নাও, আন্তর্জাতিক যোগা দিবস 21শে জুন কে করেছিল, यूएन जनरल असेंबली, ठीक আছে। ओके मतलब कि ये हमारे जो योगा डे है ना, ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। हु लॉन्च्ड Who Am Yoga app in 2021 with free videos and audio lesson। ये भी इंपॉर्टेंट है। हु का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। फुल फॉर्म क्या है WHO का, पता है किसी को। WHO का फुल फॉर्म होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था कौन सा ऐप, हु एम योगा। हु एम योगा ऐप उन्होंने लॉन्च किया था विथ फ्री वीडियो एंड ऑडियो लेसन। ओके फ्री वीडियो एंड ऑडियो लेसन मतलब कि कौन सा ऐप,
हु एम योगा ऐप, हु एम योगा ऐप, ओके। ये क्वेश्चन मैं कुछ देर बाद ही पूछूंगा, कौन सा ऐप, हु एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया था, हु ने लॉन्च किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। MTB2, MTB2, ओके ठीक है। तो ये जो ऐप है, এই যে আমাদের অ্যাপটা, ঠিক আছে, কে করেছিল, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, হু করেছিল। হু মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের শর্ট ফর্ম হলো হু। এই হু করেছিল, কোন অ্যাপ বানিয়েছিল, হু এম যোগা অ্যাপ। কিসের জন্য বানিয়েছিল, এটাতে ফ্রি ভিডিও আর অডিও লেসন পাওয়া যায় যোগা সম্পর্কিত, যোগা সম্পর্কিত ফ্রি ভিডিও আর অডিও লেসন পাওয়া যায় এই অ্যাপটাতে। পানি সাগর, ओके इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस इन योगा, लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप सबको। देखो, योगा इज नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट, ठीक है, योगा इज नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट। योगा माने এটাই নয় যে আমি শরীরকে নাড়ালাম, হ্যাঁ, শরীরকে হাত পা নাড়িয়ে যোগা করে ফেললাম, এটা না। আমার জানতে লাগবে সঠিকভাবে যোগা করতে, ओके। तारपर योगा हमको कैसे हेल्प करता है ये भी जानना पड़ेगा, हाउ योगा हेल्प्स अस, ओके, हाउ योगा हेल्प्स अस, ओके। सो योगा इज नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट, द माइंड मस्ट स्टे विद द बॉडी। तो यहाँ पर आपका जो योगा है, ये यहाँ पे हमारे माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है, ঠিক আছে, শরীরের সাথে মনকে কানেক্ট করে যোগা। তো এইখানে এটা জানতে লাগবে যে योगा इज नॉट जस्ट बॉडी मूवमेंट, आपने ये हाथ पैर मतलब कि हिला आपने कर दिया योगा, ये नहीं होगा, ठीक है। শরীর হাত পা নাড়িয়ে যোগা করলেই হয়ে যাবে না, ওটার উপকারিতাটাও জানতে লাগবে। এভরি স্ট্রেচ শুড কোঅর্ডিনেট উইথ ব্রিথ এন্ড অ্যাওয়ারনেস, এভরি স্ট্রেচ, ঠিক আছে, এভরি স্ট্রেচ, প্রতিটা স্ট্রেচ তোমার জানতে লাগবে যে কোঅর্ডিনেট করে ব্রিথ এন্ড অ্যাওয়ারনেস, ওকে। এই যে আমি বললাম একটু আগে যে শ্বাস প্রশ্বাসের বিধিটা, ঠিক আছে, এইটা আমাদেরকে জানতে লাগবে। সো यहाँ पर यही बोला गया है, प्रैक्टिस इन ए क्वाइट प्लेस टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। योगा आपको हमेशा एक ठंडी जगह पर करना चाहिए, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे जगह पर योगा आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहां पर आए वहां पर बैठ गया योगा करने पर, नो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आपको कहां पर बैठना है, ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো, এরকম জায়গায় করবে যেখানে কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না, ओके। सो वी आर एट द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे एक संस्कृत श्लोक है, मैं ये पढ़ता हूं, आप देखो। यहाँ पे बोला गया है कि हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्याददासनं स्थैर्यो मारोग्यं चांगमालाघवम। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, लास्ट है ये, इसका मीनिंग क्या है देखो। हठस्य प्रथमांगत्वात् मतलब होता है इन हाथ योगा, ठीक है, हाथ योगा आसनास आर द फर्स्ट मोस्ट बेसिक स्टेज ऑफ प्रैक्टिस। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लो, ठीक है। हठस्य प्रथमांगत्वात् मतलब होता है कि ये जो हमारे हाथ योगा या फिर आसनास है, यहाँ पे आपको बेसिक स्टेज जानना पड़ेगा, कैसे आप ब्रीद करोगे, कैसे ऑक्सीजन लोगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करोगे, ये जानना पड़ेगा, ठीक है। एक सिस्टम होता है, दे हेल्प द बॉडी बिकम स्टेबल, हेल्दी एंड लाइट, फ्री फ्रॉम स्टिफनेस और हैवीनेस। कभी कभी किसी को हैवीनेस फील होता है, ঠিক আছে, ভারী ভারী লাগে, শরীর নিয়ে একটা প্রবলেম হয়, তো ওই সময় যদি তুমি যোগা করো সেই ক্ষেত্রে যোগা তোমাকে হেল্প করবে, ঠিক আছে, ओके। सो यही बोला गया है बेसिकली योगा का, ओके। यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इससे पहले बोलो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। Anyone having any queries?
বলো বলো যদি কোনো সমস্যা থাকে তাড়াতাড়ি বলো। हाँ सर। নাই, ওকে। এবার আমরা কিছু কোয়েশ্চেন ট্রাই করব, ওকে। देखो देखो द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम व्हिच संस्कृत रूट, बोलो कौन से संस्कृत रूट से योगा आया है? वेट, बोलो use, व्हिच ऑप्शन? यूज, एग्जैक्टली राइट, यूज। ये संस्कृत रूट से योगा आया है। अब बोलो यूज का मतलब क्या है? व्हाट डज द युग मीन? सॉरी, यूज मीन। ये यूज का मतलब क्या होता है? यूनाइट करना, एक करना, ओके, टू यूनाइट, जहां पर हमारे बॉडी और माइंड यूनाइट होता है, ओके ओके। नेक्स्ट, which organization launched the M Yoga app in 2021? Which option? Who? Exactly right. Who? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हु ने लॉन्च किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, साइलेंस। थर्ड क्वेश्चन देखो, हु सिस्टमाइज्ड द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा? कौन सा ऑप्शन? बोलो ऑप्शन, बोलो ए बी सी और डी। थ्री, एग्जैक्टली राइट, थ्री। पतंजलि, पतंजलि, सेज पतंजलि ने इन्वेंट किया था योगा। कहां पर? योग शास्त्र पर, ठीक है। योग शास्त्र पर पतंजलि ने योगा को इन्वेंट किया था। वहां पे एक सूत्र है, योग सूत्र, ठीक है, यहाँ पर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कौन सा ऑप्शन? बोलो। 2, एग्जैक्टली राइट, 21 जून। यस यस, 2, एग्जैक्टली राइट, 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ओके। मतलब कि आप सबको समझ में आ गया, ओके। अच्छा, साइलेंस, ओके। हमारे पास और भी 3-4 मिनट बाकी है, तो अभी कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।